आज के वीडियो में हम जानेंगे एविल और डेक्सोना इंजेक्शन के बारे में। ये इंजेक्शन लंबे टाइम से बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं, तो इनके बारे में भी आप सबको ज़रूर पता होना चाहिए। कैसे यूज़ किए जाते हैं, कौन सी कंडीशन में यूज़ करते हैं और इन इंजेक्शन की डोज, प्रिकॉशन, साइड इफ़ेक्ट और इस इंजेक्शन से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आपने बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो ही आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एविल इंजेक्शन के बारे में। तो देखिए गाइस, एविल एक फेमस इंजेक्शन है जो आपको सभी मेडिकल स्टोर पर इजीली मिल जाएगा और सनोफी कंपनी के द्वारा ये इंजेक्शन बनाया जाता है। 2 ml का इंजेक्शन होता है जिसका MRP ओनली 5 रुपये होता है। बाकी इसकी वायल भी आपको मार्केट में मिल जाएगी। दूसरा इंजेक्शन है हमारा डेक्सोना। डेक्सोना इंजेक्शन भी 2 ml का होता है जिसका MRP 11 रुपये के करीब होता है और इसमें भी आपको 10 ml या 20 ml या 30 ml की वायल मिल जाएगी और इसमें डेक्सामेथासोन नाम का एक साल्ट होता है और एविल इंजेक्शन में फिनाइरामाइन नाम का एक साल्ट होता है। इनके बेनिफिट्स की बात की जाए तो इन दोनों इंजेक्शन को ड्रग इंटरेक्शन में यूज़ किया जाता है। मतलब कि कोई मेडिसिन खाने की वजह से साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं या फिर मेडिसिन सूट नहीं आई है, एकदम से स्किन पर रेडनेस हो गई, बहुत ज़्यादा खाज खुजली हो जाती है, दाने स्किन पर हो जाते हैं, फफोले वगैरह हो जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। इस तरह से सडनली पेशेंट को समस्या होने लगती है। ऐसी कंडीशन को इमरजेंसी भी कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में तुरंत पेशेंट को एविल और डेक्सोना इंजेक्शन मिलाकर लगाया जाता है जिससे पेशेंट को तुरंत आराम हो जाता है। और इसके अलावा पेशेंट ने हाई डोज ले ली या फिर किसी भी तरह से वो दवाई पेशेंट को सूट नहीं आई जिसकी वजह से रेडनेस, स्वेलिंग या फिर फुंसी वगैरह हो गई है, घबराहट महसूस हो रही है, पूरी बॉडी में खुजली होने लगती है, इसको बोलते हैं ड्रग इंटरेक्शन। तो ऐसी कंडीशन में एविल और डेक्सोना इंजेक्शन को आपस में मिलाकर पेशेंट को लगाया जाता है और पेशेंट को तुरंत आराम मिलना भी शुरू हो जाता है। और इसके अलावा एलर्जिक कंडीशन, मतलब किसी कीड़े के काटने पर या फिर मधुमक्खी के काटने पर एलर्जी हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, बॉडी पर बहुत ज़्यादा खाज खुजली हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है या फिर धूल मिट्टी की वजह से आंखें लाल हो जाती है, आंखों में एलर्जी हो जाती है। ऐसी कंडीशन में भी एविल और डेक्सोना इंजेक्शन को आपस में मिलाकर पेशेंट को लगाया जाता है। और अस्थमा पेशेंट को भी इन दोनों इंजेक्शन को मिक्स करके लगाया जाता है। अस्थमा में क्या होता है, पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, छाती में बलगम जम जाता है, दमा खांसी बहुत ज़्यादा होने लगती है, छाती में जकड़न और थकान महसूस होती है। ऐसी कंडीशन में भी एविल और डेक्सोना इंजेक्शन को लगाया जाता है। ये दोनों इंजेक्शन अस्थमा में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। और COPD डिसीज में भी इन इंजेक्शन को डॉक्टर द्वारा पेशेंट को लगाया जाता है। COPD डिसीज में भी पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कोई ज़्यादा स्मोकिंग करता है, तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर द्वारा एविल और डेक्सोना इंजेक्शन को मिक्स करके लगाया जाता है। तो इस तरह की कंडीशन में एविल और डेक्सोना इंजेक्शन को लगाया जाता है। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे इस इंजेक्शन को कब लगाया जाता है। COPD पेशेंट हो गया कोई, या फिर अस्थमा का पेशेंट हो गया, या ड्रग इंटरेक्शन, मतलब कोई दवाई रिएक्शन कर गई, दवाई सूट नहीं आई है, इस तरह की कंडीशन में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। और इसकी डोज के बारे में बात की जाए तो इन दोनों इंजेक्शन को IV और IM दोनों रूट से लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इन्हें IV ही लगाया जाता है क्योंकि IV जल्दी काम कर देता है। और अडल्ट में 2 ml डेक्सोना और 2 ml एविल, टोटल 4 ml पेशेंट को लगा सकते हैं। और अगर कोई बच्चा है जिसकी उम्र 10 से 15-16 साल की है, तो उसे 1 ml एविल और 1 ml डेक्सोना, टोटल 2 ml आपस में मिक्स करके लगा सकते हैं। और अगर कोई 6 से 9-10 साल के बीच का बच्चा है, उसे 0.5 ml एविल और 0.5 ml डेक्सोना, टोटल दोनों 1 ml करके लगा सकते हैं। और ये डोज ऊपर नीचे भी हो सकती है क्योंकि एक्यूरेट डोज पेशेंट की एज और उसके वेट के हिसाब से दी जाती है। तो डोज के बारे में आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं इसके प्रिकॉशंस यानी सावधानी। तो देखिए गाइस, इस इंजेक्शन को आप ओवर डोज में ना लगाएं। जितनी पेशेंट की डोज बैठती है एक्यूरेट, उतनी ही पेशेंट को देनी चाहिए। और किसी भी मेडिसिन को यूज़ करने से पहले एक बार उसकी एक्सपायरी चेक कर ले। और इस इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो इन दोनों इंजेक्शन के भी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं क्योंकि कोई भी मेडिसिन है उसका साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। तो इसी तरह इस इंजेक्शन का जो साइड इफ़ेक्ट है वो स्लीपनेस, हार्ट बीट इंक्रीज़, यानी पेशेंट को थोड़ी नींद ज़्यादा आ सकती है, हार्ट बीट उसकी थोड़ी तेज़ हो सकती है, इस तरह का साइड इफ़ेक्ट आ सकता है। सो गाइस, आज हमने जाना एविल और डेक्सोना इंजेक्शन के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।